हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद आंचल, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। और हमने लास्ट टाइम डेटा साइंस के बारे में डिस्कस किया था और हमने बात की थी कि हम डेटा साइंस की सीरीज़ डिस्कस करेंगे, तो ये आज उसका फर्स्ट एपिसोड है। तो हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस आंसर किए थे कि डेटा साइंस होता क्या है, डेटा साइंस कैसे वर्क करता है, डेटा साइंस का प्रोसेस क्या है। तो उसको आज हम थोड़ा एलैबोरेशन में समझते हैं। सो डेटा साइंस के प्रोसेस में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आइए हम उन स्टेप्स को आज समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में होता क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होता है कि आपको एग्जैक्टली काम क्या करना है। ठीक है, अब उसमें ये है कि आपको ये देखना है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, आपके लेटेस्ट ट्रेंड्स के लिमिटेशंस क्या है, एंड उसी डोमेन पे आप वर्क करते हैं। जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है ये बहुत क्लियर और प्रिसाइज स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी आप आगे की अपनी रिसर्च या प्रोसेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। आपका सेकेंड स्टेप होता है इस प्रोसेस में डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन में क्या होता है कि आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड टाइप भी हो सकता है। ये डेटा आपका वीडियो टाइप भी हो सकता है, स्प्रेडशीट्स भी हो सकती है, या ये आपकी इमेजेस भी हो सकती है। ये किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। तो डेटा कलेक्शन आपका किसी भी सोर्स की तरफ से हो सकता है। आपका थर्ड स्टेप होता है डेटा क्लीनिंग। अब हमने फर्स्ट ये समझ लिया है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हमने ये समझ लिया है कि डेटा हमने डिफरेंट एरियाज से अब कलेक्ट भी कर लिया है। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है इसमें डेटा क्लीनिंग। क्योंकि हमने डेटा मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट किया है, तो अब उसे हमें क्लीन करना होगा। और क्लीन क्यों करते हैं हम डेटा को? सो दैट हम उसी डेटा पे काम कर सकें, उसी डेटा का एनालिसिस कर सकें जो हमारे लिए रेलिवेंट है। तो सबसे पहले हम अपनी डेटा क्लीनिंग में क्या करते हैं, हम एरर्स हटाते हैं। ठीक है, अब एरर्स हटाने में क्या होता है कि आपका डेटा मिक्स टाइप ऑफ डेटा है, तो कुछ चीज़ें उसमें डबल टाइम्स भी आ सकती है जिसे हम रिडंडेंसी बोलते हैं। उसमें मिसिंग वैल्यूज़ भी हो सकती है कि आपको जो डेटा चाहिए वो डेटा नहीं है, या उसमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी हो सकता है जिसे हम मेटा डेटा बोलते हैं। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज हमें एक दिल्ली का जोन डिवाइड करना है, नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली में। ठीक है, तो अब मिसिंग डेटा क्या होगा कि नॉर्थ दिल्ली के कुछ जोन्स या कुछ एरियाज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, और एक्स्ट्रा या इररेलेवेंट डेटा क्या होगा कि हमारे पास साउथ दिल्ली का डेटा आ गया जिसे हमने नॉर्थ दिल्ली में कंसिडर कर दिया है। इसमें एक और बहुत बड़ा टाइप ऑफ एरर होता है आउटलायर। कि हमने अगर कैरेक्टराइज कर दिया है कि ये नॉर्थ दिल्ली है और ये साउथ दिल्ली है, और हमने लेट्स सपोज एक एरिया ऑफ साउथ दिल्ली नॉर्थ दिल्ली में कैरेक्टराइज कर दिया है, तो दैट विल गिव मी अ रॉन्ग प्रेडिक्शन, राइट? सो दैट इज कॉल्ड आउटलायर्स। तो इससे हमें ये समझ में आ गया है कि डेटा क्लीनिंग में हम कौन कौन से एरर्स हटा देते हैं अपने डेटा में से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपका डेटा एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। तो डेटा एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन में क्या होता है, लेट्स सपोज हमारा कोई डेटा है। ठीक है, अब हमने उसमें डेटा में क्लीनिंग भी कर ली है, सारे एरर्स भी हटा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है, राइट? कि हमारा डेटा जो हमने गैदर किया है वो हमें क्या आउटकम या क्या प्रिडिक्शंस देता है, या हमारे डेटा की एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंसी है। इसके लिए हम मल्टीपल मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, और उन मॉड्यूल्स को हम मॉडल करते हैं विद डिफरेंट एल्गोरिथम्स। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होता है, दैट इज़ मॉडलिंग योर मॉडल। तो मॉडलिंग में हम डिफरेंट ML एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मशीन लर्निंग के आपके बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, लाइक क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, SVM। तो आप इनमें से किसी भी एल्गोरिथम को यूज़ करके अपने प्रोसेस को मॉडल कर सकते हैं, राइट? आपका लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट। अब हमने जो मॉडल क्रिएट कर लिया है स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो करके, अब वो एक्चुअली वर्क कर रहा है कि नहीं, वो ऑप्टिमाइज्ड मॉडल है कि नहीं, इन ऑर्डर टू चेक दैट हम इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो इवैल्यूएशन डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, हम टेस्ट करते हैं कि हमारा जो मॉडल हमने क्रिएट किया है वो एक्चुअली प्रॉपरली रन कर रहा है कि नहीं। उसे हम कुछ टेस्ट केसेस पे रन करके देखते हैं। इफ़ दैट इज़ रनिंग वेल, इफ़ माई प्रिडिक्शंस आर कमिंग अकॉर्डिंग, तो हम उसको फिर डिप्लॉय कर देते हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या जिस भी इंस्टीट्यूशन के लिए, या अपने ही पर्सनल यूज़ के लिए हमने जो भी अपना प्रोसेस क्रिएट किया है उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं। तो इससे हमें समझ में आया है कि डेटा एनालिसिस में आपके 6 स्टेप्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा प्रॉब्लम,
कि आपको क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सेकेंड डेटा कलेक्शन, थर्ड डेटा एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, फोर्थ डेटा मॉडलिंग एंड फिफ्थ है हमारा ऑप्टिमाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट। तो दिस वाज अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ कि हमारा डेटा साइंस प्रोसेस कैसे वर्क करता है। अब हमने जो ये 6 स्टेप्स समझे हैं, इसको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन हम किस तरीके से करते हैं? डेटा कलेक्शन हम प्राइमरीली 2 तरीक़ों से करते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शन और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन में क्या होता है, इट इज़ अ 1-to-1 अप्रोच। अब उसमें क्या है, लेट्स सपोज मैं यूज़र ए हूँ और मैं यूज़र बी से कोई डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो देयर इज़ नो इंटरफेरेंस बिटवीन ए एंड बी। सो वो होता है आपका प्राइमरी डेटा कलेक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं आपके, जैसे फीडबैक्स, सर्वेस, क्वेश्चनर्स या इंटरव्यूज़। ये सब आपका प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी डेटा के। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा होता है कि आप फर्स्ट पर्सन, जो पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, अब इनके बीच में जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है ये किसी पर्सन सी के थ्रू हो रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी कॉलेज में आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपके बच्चों से टीचर्स का फीडबैक लेते हैं या टीचर्स से बच्चों का फीडबैक लेते हैं। तो इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, हेड्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो जो फीडबैक हो रहा है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं हो रहा है, ये थर्ड पार्टी से हो रहा है। तो यही हमारा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होता है जिसमें आपकी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, राइट। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके? डेटा रिकॉर्ड्स जो आपके होते हैं, सेल्स रिपोर्ट जो होती है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं, सेकेंड पार्टी फीडबैक्स जो होते हैं, ये सब आपके सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में आते हैं। अब हमने सेकंड स्टेप समझा था इसमें, डेटा क्लीनिंग। अब डेटा क्लीनिंग में हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हमने समझा था इररेलेवेंट डेटा हटाते हैं। उसमें क्या कौन से टाइप का डेटा आता है? उसमें वो टाइप का डेटा आता है जो आपके डेटा के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई है, उसका आपको कोई यूज़ नहीं है, उस डेटा से आपके प्रिडिक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, बट हाँ शायद आपके प्रिडिक्शन को रॉन्ग वे में लीड कर दे, तो ऐसे डेटा को हम जनरली हटा देते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डेटा होता है उसमें नॉइजी डेटा। अब नॉइजी डेटा क्या होता है? डेलिब्रेट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो आपकी प्रिडिक्शन को रॉन्ग डायरेक्शन में डेफिनेटली ले जाएगी। तो इररेलेवेंट डेटा और नॉइजी डेटा में क्या डिफरेंस समझ में आया? इररेलेवेंट डेटा आपकी प्रिडिक्शन में कोई हार्म कर भी सकता है या नहीं भी, उसका रेलेवेंस इतना नहीं होता है, बट नॉइजी डेटा विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू एन एरर जिससे आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड टाइप जो हम हटाते हैं इज़ आउटलायर्स। आउटलायर्स अभी हमने समझा है वो कंडीशंस होती है जो आपकी प्रिडिक्शन को एक अलग ही डायरेक्शन में लीड कर देती है, राइट। 4 टाइप ऑफ डेटा होता है, 4 टाइप ऑफ क्लीनिंग होती है हमारी मिसिंग डेटा, कि आपके प्रिडिक्शन में जो आपका डेटा सेट है कोई कॉलम या कोई रो मिसिंग है तो उसको हम ऐड कर देते हैं सो दैट आपका रेलेवेंट प्रिडिक्शन आउटकम आ जाए। तो आई होप अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि डेटा साइंस के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, डेटा साइंस प्रोसेस होता क्या है, उसके एग्जांपल्स। बट स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सो दैट मैं आपको एक और रेलेवेंट वीडियो दे पाऊँ जिसमें हम डिस्कस कर सकें मोर एग्जाम्पल्स। तो आज की क्लास का हमारा दूसरा टॉपिक है डेटा साइंस इश्यूज़। अब डेटा साइंस में इश्यूज़ क्या क्या आते हैं? हमने प्रोसेस तो अब पूरा समझ लिया है कि हमारा डेटा साइंस का प्रोसेस वर्क कैसे करता है, तो अब इसमें इश्यूज़ क्या क्या आ सकते हैं? तो इसको हम अपने प्रोसेस से ही समझते हैं कि हमारा डेटा, फर्स्ट स्टेप था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमें समझ में आ गई। सेकेंड उसमें पॉइंट था हमारा डेटा कलेक्शन। तो अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल सोर्सेज से तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ही यही है कि मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ रहा है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है ऑफ 4 V's। अब वो 4 V's क्या होते हैं? फर्स्ट इज वेलोसिटी, सेकेंड इज वेराइटी, थर्ड इज वेरासिटी एंड फोर्थ इज वॉल्यूम। सो अब ये 4 V's क्या सिग्निफाई करते हैं? 4 V's आए कहाँ से हैं, इनका मतलब क्या होता है? सो ये 4 V's हमारे CIA स्टैंडर्ड होता है। एक CIA स्टैंडर्ड हमारा जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस होती हैं उन्होंने ये स्टैंडर्ड हमें दिया है, विच स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी। इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही हमने ये 4 V's डिज़ाइन किए हैं। ये एक्चुअली कॉमनली नोन होते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स में, बट बिग डेटा एनालिटिक्स बीइंग सबसेट ऑफ डेटा साइंस, तो
हम इसको एज एन इशू डेटा साइंस में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अब ये 4 V's होते क्या हैं, स्टार्टिंग विद वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या है कि हमारा डेटा जनरेशन इतना ज़्यादा हो रहा है डिफरेंट सोर्सेज से, तो वॉल्यूम इज़ वन बिग इशू कि डेटा ही जनरेशन इतना हो रहा है, तो उस डेटा को प्रोसेस करना, एनालाइज करना इज़ वन सच बिग प्रॉब्लम। और सेकेंड वी है हमारा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से हम क्या समझते हैं, द स्पीड जिसमें मेरा डेटा आ रहा है। अब वो स्पीड क्या होती है, अब देखो डेटा हमारा ना 2 टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक नेचर का, एक होता है डायनेमिक नेचर का। अब स्टैटिक और डायनेमिक नेचर क्या होता है, स्टैटिक नेचर का डेटा वो होता है, लेट्स सपोज मेरा डेटा एक डेटाबेस में सेव्ड है रोज एंड कॉलम्स में, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे हायर किया है कि आप इस डेटा में से मुझे कुछ प्रिडिक्शन करके दे दो, तो वो मेरा स्टैटिक डेटा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है मेरे पास, वो उतना ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, तो उसका मैं प्रिडिक्शन करके दे दूंगी। सो इस टाइप ऑफ डेटा को, जिसको हम स्टैटिक बोलते हैं, एनालिसिस करना बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू डेटा जो कॉन्टिन्यूसली जनरेट हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली रन कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली हम रिसीव कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली हम सेंड कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे डेटा को हम बोलते हैं डायनेमिक डेटा। अब डायनेमिक डेटा क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूसली जनरेट हो रहा है। लेट्स सपोज किसी वेबसाइट पर अगर मैंने क्लिक किया है, या कोई वेबसाइट ओपन किया है, या कोई ऐड ओपन किया है, या कोई भी एप्लीकेशन ओपन की है, तो हम विद एवरी क्लिक एवरी मिनट हम डेटा जनरेट कर रहे हैं। एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए दे नीड टू हैव रन टाइम सॉफ्टवेयर और रन टाइम एप्लीकेशंस जो इसको एनालाइज कर पाए, प्रोसेस कर पाए और आउटकम प्रेडिक्ट कर पाए। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल ने, लेट्स सपोज मैंने सर्च किया बेस्ट शूज़ अवेलेबल, राइट। सो थोड़ी देर बाद इफ़ आई ओपन इंस्टाग्राम और इफ़ आई ओपन फेसबुक, मेरे पास शूज़ के एड्स आने लग जाते हैं, राइट। ये कैसे होता है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है, येस, बट कॉन्टिन्यूस ये डायनेमिक प्रिडिक्शंस या डायनेमिक एनालिसिस चल रहा है बैक एंड पे, सो दैट दे कैन मेक मोर रेवेन्यू आउट ऑफ इट, राइट। सो हमारा सेकेंड इशू यही है वेलोसिटी। वेलोसिटी वाई, बिकॉज डेटा जनरेट ही इतना डायनेमिक नेचर में हो रहा है, इतने पेस पे हो रहा है, तो उसको एनालाइज करने के लिए भी आई नीड टू हैव दैट टाइप ऑफ प्रोसेस और दैट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। थर्ड टाइप है हमारा वेराइटी। अब वेराइटी क्या होता है, वेराइटी मतलब डिफरेंट साइजेस का डेटा जनरेट हो रहा है, डिफरेंट टाइप का डेटा जनरेट हो रहा है। डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड भी होता है, मतलब टैबुलर फॉर्म में, और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, लाइक इमेजेस, वीडियो, स्प्रेडशीट्स एक्सेट्रा, राइट। तो वेराइटी ऑफ डेटा भी जनरेट हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। फोर्थ टाइप है वेरासिटी। वेरासिटी स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा, कि जो डेटा मेरे पास किसी सोर्स से आ रहा है वो जेन्युइन या ऑथेंटिक डेटा है कि नहीं। अब वो मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी को मेजर करना इज़ वन सच बिग इशू, और इसी से ही हमारा डेटा साइंस का सेकंड इशू आ जाता है, विच इज़ डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी आजकल वन बिग इशू बन चुका है, क्योंकि डेटा ही इतना जनरेट हो रहा है। अब डेटा जनरेशन अगर हो रहा है तो येस, मेरे अटैकर्स या पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस मैल प्रैक्टिसेस भी एक्टिवेट हो जाते हैं ऑब्वियसली। अब जब कहीं कहीं पे अब अच्छी चीज़ हो रही है तो कहीं पे बुरी चीज़ भी होगी, है हैंड इन हैंड, ये तो प्रोसेस है। सो अब मेरा डेटा अगर इतना जनरेट हो रहा है तो डेटा सिक्योरिटी ऑल्सो बिकम्स माई वन बिग इशू। अब अपने डेटा को हम कैसे बचाएं, या अपने डेटा को कैसे, अपने डेटा की प्राइवेसी कैसे करें। सो पहले तो हम यही समझते हैं कि हमें प्राइवेसी या अपने डेटा को बचाना किन चीज़ों से है। तो हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स होते हैं इसमें। एक होता है आपका मैलवेयर अटैक, एक होता है वायरस अटैक, एक होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, एक होता है ट्रोजन हॉर्सेस, एक होता है की लॉगर्स एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे अटैक्स हैं जिनसे हमें अपने डेटा को बचाना होता है। अब डेटा को प्रोटेक्ट करने के मैकेनिज्म बहुत सारे हैं, एन्क्रिप्शन टेक्निक्स है, DES एल्गोरिथम है, RSA एल्गोरिथम है, देयर वेरियस एल्गोरिथम्स जो हमारे पास प्रेजेंट हैं। बट अब हमें उन एल्गोरिथम्स को भी और एडवांस करने की ज़रूरत है। वाई? क्योंकि हमारा जो डेटा जनरेशन हो रहा है वो इस लेवल का हो रहा है, या अटैकिंग टेक्निक्स भी इस लेवल की हाई हो गई हैं कि हमें अपने सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो ये हमारे बेसिक 2 इश्यूज हैं। फर्स्ट, डेटा कमिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, सेकेंड, डेटा सिक्योरिटी। तो आज की वीडियो में हमने समझा है कि डेटा साइंस प्रोसेस कैसे काम करता है और डेटा साइंस के इश्यूज़ क्या थे। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो डेटा साइंस एज अ सब्जेक्ट उनका है फॉर BCA और BTech, और या मशीन लर्निंग भी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये दोनों में आपके काम आता है। बट इन जनरल जो लोग डेटा साइंस सीखना चाहते हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही।
अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे स्टैटिस्टिकल पार्ट ऑफ डेटा साइंस क्या होता है, जिसमें सेंट्रल टेंडेंसीज समझेंगे हम, डिस्पर्जन क्या होता है समझेंगे, इसके डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, रेंज क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे मेथड्स जो स्टैटिस्टिकल पार्ट ऑफ डेटा साइंस में आते हैं, हम अपनी आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो ये जो स्टैटिस्टिकल पार्ट ऑफ डेटा साइंस है, ये रेलेवेंट है अगर आप अपने काम में डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे हो, या ग्राफ्स एंड चार्ट्स में वर्क करते हो, या फोरकास्टिंग कर रहे हो डेटा की, तो वहाँ आपको ये हेल्पफुल होगा। सो अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लगी हो या आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।